हेलो दोस्त। आरआरबी कोलकाता से एक अपडेट आ रहा है जिसमें लोग पोस्ट सरेंडर की बात किए थे कि कितना पोस्ट छोड़ा जाएगा या त्याग किया जाएगा। उसमें एक क्वेरी लोगों को सबसे ज़्यादा था कि न्यू वैकेंसी का क्या होगा। तो ऑफिशियल प्रूफ नहीं मिला था, हालांकि पहले ही बोला गया था कि न्यू वैकेंसी पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन आरआरबी कोलकाता में नन सेफ्टी पोस्ट जो सरेंडर हो रहा है उसमें क्लियर लिख दिया है कि नया वैकेंसी का क्या होगा। ऑफिशियल नोटिस के द्वारा इन्होंने डाल दिया है, एक लाइन का एक वर्ड लिख दिया है कि क्या होगा। तो चलिए देखते हैं डायरेक्ट कितने पोस्ट का यहाँ पे इन्होंने छोड़ने की प्रस्ताव दिया है। और क्योंकि ये रिवीजन दोबारा रेलवे बोर्ड का आया था इसलिए इस पर ज़्यादा असर हुआ, क्योंकि पहले बुक में सारे बोर्डों ने नहीं किया था। तो ये स्टूडेंट द्वारा शेयर किया हुआ एक डिटेल है, मैं वेबसाइट पे एक्चुअली नहीं चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2020-21 में कितने पोस्ट को इन्होंने छोड़ना है उसके बारे में डिटेल दिया है। दोनों पोस्ट एक ही है, 1875 ही है। इधर आपको दिया हुआ है आपका ए डिवीजन और वर्कशॉप बाई, और इधर दिया हुआ है आपका ये डिपार्टमेंट बाई, किस डिपार्टमेंट की ये पोस्ट है ऐसा। यानी दोनों को अलग अलग नहीं जोड़ना है। 1875 टोटल पोस्ट है, अलग से ये नहीं है। ऐसा नहीं कि आप एडिशन कर देंगे, कुछ लोग इसको जोड़ देंगे, तो जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। टोटल 1875 पोस्ट है। जैसे आप वर्कशॉप पे या डिवीजन के यूनिट देखेंगे तो सिल्दा है, हावड़ा है, आसनसोल है, मालदा है, लिलुआ है, कंचनपाड़ा है, जमालपुर है, वर्कशॉप है, बगर स्टोर वगैरह वगैरह बहुत सारे स्टोर है। इसमें टोटल पोस्टों की संख्या देखेंगे तो 1875 है। उसी तरह अगर डिपार्टमेंट बाई देखेंगे तो डिपार्टमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट का इन्होंने मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, टेलीकॉम, कम्युनिकेशन या कॉमर्शियल है, सिविल इंजीनियरिंग, सिग्नल, मैकेनिकल, सबको अलग अलग करके टोटल पोस्टों को दे दिया है कि 1875 पोस्ट को छोड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी लोगों को समस्या था कि ये पोस्ट छोड़ने से क्या नया वैकेंसी पे अंतर पड़ेगा। तो पहले ही बोल दिया गया था नहीं होगा, ये पोस्ट छोड़ने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए दो तीन चीज़ें देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि केयर शुड बी टेकन फॉर सरेंडर्ड आर मेड एन इनिशियल ग्रेड पोस्ट। इसमें से प्रमोशन पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी किसी का प्रमोशन होना है उसको नहीं। यानी इनिशियल ग्रेड की पोस्ट छोड़ा जा रहा है। यानी इनिशियल ग्रेड कौन सा होता है, जो सबसे लोएस्ट होता है किसी का भी, यानी शुरू की ज्वाइनिंग की जो पोस्ट होगी वो पोस्ट को केवल सरेंडर किया जा रहा है, ना कि उससे एक प्रमोशन या इंक्रीमेंट होकर आगे की पोस्टों को ओएसएन को नहीं छोड़ा जा रहा है। दूसरा एक और लाइन जो लिखा हुआ है, जो लोगों की क्वायरी थी बहुत दिनों से थी, जिसकी इन्होंने ऑफिशियल लिख दिया है, ध्यान से देखिएगा। दूसरे लाइन में देखिए, मोर ओवर इंडेंट ऑलरेडी प्लेस्ड फॉर सेफ्टी कैटेगरी एंड अदर वैकेंसी। अदर वैकेंसी में सेफ्टी के अलावा ऑलरेडी एडवर्टाइजेड शुड आल्सो बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वैकेंसी फ्रॉम द सरेंडर्ड पोस्ट। यानी जो पहले से वैकेंसी निकल चुकी है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाली है उसको इसमें नहीं इंक्लूड किया गया है, एक्सक्लूडेड है। एक्सक्लूडेड मतलब छोड़ कर है ये उस वैकेंसी जो ऑलरेडी पोस्ट में निकल चुका है, चाहे आपका एनटीपीसी में आ चुका है, चाहे आपका ग्रुप डी में आ चुका है, चाहे आपका एलपी टेक्नीशियन में आ चुका है, चाहे जेई में आ चुका है, या चाहे आपको पैरामेडिकल पोस्ट में आ चुका है, चाहे मिनिस्ट्रियल पोस्ट में आ चुका है। ये सारा वैकेंसी इसमें उनमें से एक भी पोस्ट को शामिल नहीं किया गया है। तो अब एक्सक्लूडेड मतलब समझ गए होंगे कि उन पोस्टों को नहीं शामिल करना है जो ऑलरेडी रनिंग है। सिंपल सी बात कहें, जो रनिंग पोस्ट नहीं है उनको नहीं छोड़ना है, छोड़ना उन पोस्ट पे है जिस पे भर्ती बहुत दिनों से नहीं हो रहा था, जैसा कि पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं। लेकिन कुछ लोग ऑफिशियल देखना चाहते हैं, वो भी देख लिए। और साथ में और दो तीन चीज़ें कहा गया है कि नया पोस्ट क्रिएशन नहीं होगा कब तक, जब तक अगला आदेश नहीं आता है। यानी क्रिएशन होती रहती है पोस्टों का, वो पोस्ट कोई क्रिएशन नहीं होगा। और रिव्यू ऑफ पेंडिंग इंडेट वगैरह वगैरह का जो उनका ऑफिस था उसी का डिटेल है। अब इसमें दो तीन चीज़ें देखेंगे कि तो अब कोई अंतर नहीं पड़ेगा जो कंडीशन का है। तो अब यहाँ दो चीज़ हम इसमें डिस्कस करने के कंडीशन में हो चुके हैं कि जो एग्ज़ाम हुआ है एनटीपीसी का, ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है एनटीपीसी ग्रुप डी का हो चुका है, जो 18 वाला है, एलपी टेक्नीशियन का हो चुका है, जेई का हो चुका है, उसमें से कोई वैकेंसी कम नहीं होगा। तो सरेंडर पोस्ट, वैसे पोस्टों को सरेंडर करना है जिस पे कोई अभी
आगे कार्रवाई नहीं चल रही थी और वो वैकेंसी इंडेंट में ऑलरेडी उनके यहाँ अप्रूवल पोस्ट था, उनको छोड़ना है, ना कि जो रनिंग पोस्ट है उसको छोड़ना है। तो ये था डिटेल। थैंक यू, धन्यवाद।